नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का स्वागत है मेरे चैनल वागीशोई शिक्षा संस्थान पर। आप लोग के सामने एक नए वीडियो को लेकर फिर से हाजिर हूँ। आप लोगों से क्षमा चाहूँगा कि काफ़ी दिनों से आप लोगों के बीच मैं अपनी वीडियोस को लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन अब मैं आ चुका हूँ। तो हम आज आप लोगों को क्लास 12th जो हमारे कॉमर्स के छात्र हैं या जिन्होंने कक्षा 12 में अर्थशास्त्र लिया है, उसका प्रतिदर्श प्रश्न पत्र मॉडल पेपर को आपको कैसे हल करना है या उसका रूपरेखा जो है वो मैं आपको बताऊंगा। इसका सॉल्यूशन भी आपको दिया जाएगा कि कैसे करना है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग इस मॉडल पेपर को पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए दोस्तों, यूपीएमएसपी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के प्रत्येक विषय के मॉडल पेपर को जारी कर दिया, जिसे आप लोग यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए अपने आते हैं प्रश्न पत्र पे। तो देखिए 2023-24 का हमारा मॉडल पेपर है। इसमें हमें समय मिलेंगे 3 घंटे 15 मिनट। आप यहाँ निर्देश पढ़ सकते हैं। ये निर्देश दिया हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि ये कक्षा 12 का पेपर है, तो इसमें बहुविकल्पी प्रश्न हमारे 1 से 10 आएंगे। 10 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे। लेकिन जो कक्षा 10 का पेपर होगा उसमें हमें 20 बहुविकल्पी प्रश्न मिलेंगे, जिनका उत्तर हमें ओएमआर शीट में देना होगा। अब 1 से 10 बहुविकल्पी प्रश्न है। उसके बाद 11 से 18 के अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें 50 शब्दों में लिखना है। और 1924 में लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें 150 शब्दों में लिखना है। और 25 से 27 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जिसका उत्तर हमें 300 शब्दों में लिखना है। अब हम यहाँ पे आते हैं दोस्तों, बहुविकल्पी प्रश्न। सीमांत तुष्टिगुण ह्रास नियम की विस्तृत व्याख्या किसके द्वारा की गई? गॉसेन के द्वारा, फेडरिक के द्वारा, मार्शल के द्वारा या फिर फ्रेजर के द्वारा? ये आप लोग बताएंगे दोस्तों मुझे। वस्तु एवं सेवा कर किस प्रकार की लागत का उदाहरण है? पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दशा है? निम्न समीकरण में से कौन सा समीकरण गलत है? अब ये समीकरण जो गलत होगा उसको आप लिख देंगे। यदि पूर्ति बेलोचदार है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का कालक्रम अर्ध टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती है। शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसका जो फॉर्मूला है वो हमको लिखना होगा। चालू खाते में सम्मिलित विभिन्न आर्थिक सौदे में शामिल हैं। गैर योजनागत व्यय में किसे? अब आ जाते हैं हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों, अति लघु उत्तरीय प्रश्न में हमारा टोटल 8 प्रश्न है। 11 से 18 मतलब टोटल 8 प्रश्न है अति लघु के, जिसका उत्तर हमें 50 शब्दों में देना है। औसत आय की गणना किस प्रकार की जाती है? अर्थशास्त्र में बाजार की परिभाषा क्या है? वाणिज्यिक बैंक से क्या समझते हैं या क्या तात्पर्य है? अविस्फीति अंतराल को परिभाषित कीजिए। बचत को निर्धारित करने वाले तत्वों के नाम लिखिए। भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली के किन्हीं 3 बिंदुओं का वर्णन करना है। केंद्रीय बैंक से क्या तात्पर्य है? इसके मानात्मक उपकरण के नाम लिखिए। वस्तु विनिमय प्रणाली के 3 दोष। तो दोस्तों, जो भी इसे पढ़े होंगे विद्यार्थी, वो निश्चित रूप से इसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। अब आते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में देखिए हमारा टोटल 6 प्रश्न है। 1924 मतलब टोटल 6 प्रश्न हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है मांग का अर्थ एवं परिभाषा। कुल आय को उदाहरण सहित समझाना है। पूर्ण प्रतियोगिता एवं एकाधिकार के मध्य अंतर स्पष्ट करना है। सरकारी बजट के कोई 3 उद्देश्य। स्फीतिक अंतराल और अविस्फीतिक अंतराल के किन्हीं 4 अंतर को बताना है। मुद्रा के कार्य को समझाना है। अब आते हैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में हमारे 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आएंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों को तीनों में तीनों को हल करना होगा। लेकिन इसमें अथवा कर करके एक आपको एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिया रहेगा, जिससे कि आप इनमें चयन कर सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आपको करना है, ठीक है। 25वां प्रश्न आपका ये है कि उपभोक्ता संतुलन से क्या आशय है? तटस्थता वक्र विश्लेषण से उपभोक्ता का संतुलन समझाना है। फिर फ्लक्स की प्रतिशत अथवा आनुपातिक विधि को समझाना है। औसत और सीमांत लागत में संबंध को रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट करना है। तो दोस्तों, ये था आप लोगों का आज का अर्थशास्त्र का पेपर। आशा करता हूँ कि आप लोग को अर्थशास्त्र का ये मॉडल पेपर अच्छे से समझ में आ गया होगा।
जल्द ही इसका सॉल्यूशन भी लेकर के आऊँगा और आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि इसको आपको हल कैसे करना है। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ। आप सभी को शुभ रात्रि, गुड नाइट, धन्यवाद।